बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 1। असामान्य व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसमें किया जाता है? तो असामान्य व्यवहार का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में ही किया जाता है। मतलब जो सामान्य से हटकर व्यवहार हो। कोई व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति व्यवहार करता है उससे कुछ अलग हरकतें करे तो उसे असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। औसत मध्यमान से विचलन के द्वारा असामान्यता की कसौटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है सांख्यिकीय दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 3। मध्यमान की रेखा के ऊपर आने वाले व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में गिने जाते हैं? तो वो श्रेष्ठ में गिने जाते हैं। मध्यमान की रेखा के जो ऊपर आ जाते हैं वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। असामान्य व्यक्तियों को गुणों की मध्यमान रेखा में किस स्थान पर रखा जाता है? रेखा से नीचे। क्वेश्चन नंबर 5। असामान्यता की सांख्यिकी कसौटी में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? गुणात्मक और परिमाणात्मक में अंतर। असामान्यता की सबसे अधिक प्रसिद्ध कसौटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है सांख्यिकीय। क्वेश्चन नंबर 7। असामान्यता की किस कसौटी के अनुसार असामान्य व्यक्ति वह है जो मानसिक व्याधि से पीड़ित हो? तो उसे कहेंगे व्याधिकीय कसौटी। क्वेश्चन नंबर 8। असामान्यता को किस कसौटी के अनुसार असमायोजन असामान्यता की पहचान है? तो ये समायोजनात्मक कसौटी पर। क्वेश्चन नंबर 9। असामान्यता की सांख्यिकीय कसौटी में निम्नलिखित में से किसे असामान्यता की पहचान माना गया है? तो है मध्यमान से विचलन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। असामान्यता की व्याधि की कसौटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक असामान्यता की कसौटी है? तो है मानसिक व्याधि, क्योंकि असामान्य किस आधार पर कहेंगे कि व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा अलग हो। क्वेश्चन नंबर 11। असामान्यता की समायोजनात्मक कसौटी के अनुसार निम्नलिखित में से असामान्यता की पहचान कौन सी है? तो उसे कहेंगे असमायोजन, जो व्यक्ति किसी के साथ समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर पाता हो। क्वेश्चन नंबर 12। असामान्य की सर्वनाशवादी कसौटी के अनुसार असामान्यता का निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाएगा? तो मध्यमान से विचलन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस कसौटी में असामान्यता के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पैमाने अपनाए गए हैं? तो वो है युग्मभुजी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस कसौटी के अनुसार जैव रासायनिक असंतुलन असामान्यता की पहचान है? तो वो है जैव रासायनिक संतुलन की कसौटी। क्वेश्चन नंबर 15। असामान्यता की निम्नलिखित कसौटियों में से सबसे अधिक उपयुक्त कसौटी कौन सी है? वो है सर्वनाशवादी। क्वेश्चन नंबर 16। सामान्य मानसिक चिकित्सक निम्नलिखित में से किस कसौटी को असामान्यता का आधार मानते हैं? सर्वनाशवादी को। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस कसौटी के अनुसार किसी भी जनसंख्या में औसतन 10% असामान्य होते हैं? वो सर्वनाशवादी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मनोविश्लेषणवादी निम्नलिखित में से किसे असामान्यता की पहचान मानते हैं? तो मानसिक व्याधि। मनोविश्लेषणवादी यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो असामान्यता किसे जानते हैं? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। असामान्य व्यवहार की खोज में निम्नलिखित कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो मानसिक रोगों के विविध प्रकार आते हैं, 2 या 2 से अधिक कारकों की अंतःक्रिया आती है, विविध कारकों से लक्षणों की उत्पत्ति आती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20। थायराइड ग्रंथि की मंदता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो विरक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 21। थायराइड ग्रंथि की अतिक्रिया का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो व्याकुलता होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कोर्टिन की कमी का परिणाम है? तो वो है थकान। यदि बार बार थकान चढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कोर्टिन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के अनुसार ग्रंथि स्राव और असामान्यता में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो वो है संभाव्य वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। आदतन आशावादी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? रक्त की। क्वेश्चन नंबर 25। आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? तो पित्त की।
क्वेश्चन नंबर 26, आदतन शांत व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? कफ की। क्वेश्चन नंबर 27, आदतन नवी स्वभाव के व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? स्नायु द्रव्य की। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक रसायन और असामान्य व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना जाता है? तो वो माना जाता है संभाव्य का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देने से मनोविकृतियों के लक्षण मंद पड़ जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन मंदिरा मनोविकृति में लाभदायक सिद्ध होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, शारीरिक दुर्बलता, चक्कर आना, अनिद्रा, मंदाग्नि निम्नलिखित में से किसकी कमी के लक्षण हैं? थियामीन की कमी के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेलेग्रा नामक रोग निम्नलिखित में से कौन सी औषधि में ठीक हो जाता है? नियासिन औषधि से ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव मस्तिष्क के आध्यात्मिक अनुभव निम्नलिखित में से किसके परिणाम है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के। क्वेश्चन नंबर 34, मानव मस्तिष्क में चिंता और कष्ट की मनस्थितियाँ निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक कारण अपराधी व्यवहार की ओर ले जाता है? भग्न परिवार। यदि किसी का परिवार भग्न परिवार में व्यक्ति रह रहा है तो वो उसके जो बालक है, जो उसके परिवार के सदस्य है, वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम को असामान्य व्यवहार का कारण माना है? अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 37, अल्फ्रेड एडलर के अनुसार असामान्य व्यवहार का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? भग्न परिवार। क्वेश्चन नंबर 38, होली तथा ब्रोनर के अनुसार अपराधी व्यवहार का कारण निम्नलिखित में से क्या है? वो है दुखद परिस्थिति में छुटकारा पाने का प्रयास, पिता से उसके दुर्व्यवहारों का बदला लेने की भावना, अतृप्त इच्छाओं की तृप्त करने की चेष्टा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का दमन असामान्य व्यवहार का विशिष्ट कारण है? यौन प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार असामान्य व्यवहार एक जीवन शैली है? तो अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 41, बालक के असामान्य व्यवहार पर विद्यालय में सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका है? शिक्षक का। यदि बालक के साथ शिक्षक अच्छा पेश नहीं आता है तो बालक का व्यवहार असामान्य हो जाता है। बालक के असामान्य व्यवहार पर निम्नलिखित में से किस संस्था का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? परिवार का। क्वेश्चन नंबर 43, असामान्य व्यवहार के सामाजिक कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सामाजिक स्थिति और कार्य, सामाजिक संघर्ष और तनाव, युद्ध और मंदी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे आजकल असामान्य व्यवहार का सामाजिक कारण नहीं माना जाता? प्रजाति को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे आजकल असामान्य व्यवहार का सामाजिक कारण नहीं माना जाता? राष्ट्रीयता को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग साधारण मानसिक रोग दिखलाता है? मनोस्नायु विकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग तीव्र मानसिक रोग दिखलाता है? मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगों में व्यामोह और विभ्रम होते हैं? मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस वर्ग के रोग आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता के अभाव के कारण होते हैं? मनोस्नायु विकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 50, हताशाओं, मानसिक संघर्ष तथा मानसिक तनाव से निम्नलिखित में से किस वर्ग के रोग उत्पन्न होते हैं? मनोस्नायु विकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 51, मानसिक रोगों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में के रोगी अपने दोषों को समझाता है? मनोस्नायु विकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 52, संकेत, सम्मोहन, मनोविश्लेषण, पुनर्शिक्षण आदि मनोवैज्ञानिक साधनों से निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं? मनोस्नायु विकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन मानसिक रोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जाती है? तो वो है मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगों को केवल मनोवैज्ञानिक उपायों से दूर नहीं किया जा सकता?
वो है मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोग अधिक जटिल और गंभीर होते हैं? मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगी का व्यवहार विचित्र और समाज विरोधी होती है? मनोविकृतियाँ। निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगी चिकित्सा में सहयोग नहीं देते हैं? वो भी मनोविकृतियाँ। निम्नलिखित में से किस वर्ग के मानसिक रोगी स्वयं को रोगी नहीं मानते? मनोविकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 59, मनोस्नायु विकृतियों और मनोविकृतियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंतर पाया जाता है? मात्रा का अंतर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने न्यूरेस्थेनिया का अर्थ स्नायविक परिश्रम माना है? बियर्ड ने। न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थायी थकान। क्वेश्चन नंबर 62, जेने के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र की दुर्बलता। क्वेश्चन नंबर 63, वाइट के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? निष्क्रियता। कोरियर के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मानसिक विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 65, उल्फ के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अरुचिकर परिस्थिति से छुटकारे की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 66, फ्राइड और उसके अनुयायियों के अनुसार न्यूरेस्थेनिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना की कमी और वीर्य स्खलन की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 67, दुश्चिंता मनस्ताप की चिंता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? पदार्थ विहीन। क्वेश्चन नंबर 68, दुश्चिंता मनस्ताप के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? आशंका और भय। क्वेश्चन नंबर 69, सिगमंड फ्राइड के अनुसार दुश्चिंता मनस्ताप का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? लैंगिक इच्छा का दमन। क्वेश्चन नंबर 70, मैकडूगल और गॉर्डन के अनुसार दुश्चिंता मनस्ताप का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेगात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, अल्फ्रेड एडलर के अनुसार दुश्चिंता मनस्ताप का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मस्थापन प्रवृत्ति का दमन। क्वेश्चन नंबर 72, मनोवैज्ञानिक अकेली के अनुसार दुश्चिंता मनस्ताप का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है मानसिक संघर्ष और हताशा। क्वेश्चन नंबर 73, दुश्चिंता मनस्ताप का उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संकेत भी है, मनोविश्लेषण भी है और पुनर्शिक्षण भी है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो है ग्रस्तता बाध्यता दोनों। उपरोक्त नहीं, एक भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध रोग अपहरण बाध्यता में निम्नलिखित में से क्या करने की बाध्यता होती है? चोरी। क्वेश्चन नंबर 76, मानसिक रोग अग्नि बाध्यता में निम्न में से क्या करने की बाध्यता होती है? तो आग लगाना। क्वेश्चन नंबर 77, संख्या बाध्यता मनस्ताप में निम्नलिखित में से क्या करने की इच्छा होती है? संख्या गिनना। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रायड के अनुसार बाध्यता ग्रस्तता मनस्ताप का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थानापन्नता। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी उपचार विधि ग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप के उपचार में विशेष उपयोगी है? मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 80, हिस्टीरिया निम्नलिखित में से किस लिंग के व्यक्तियों को होता है? स्त्री या पुरुष दोनों को भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है विषमायोजन। क्वेश्चन नंबर 82, होलिंगवर्थ के अनुसार हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्धिहीनता। क्वेश्चन नंबर 83, बेबेंस्की के अनुसार हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? संकेतशीलता। क्वेश्चन नंबर 84, जेने के अनुसार हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्लेषण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 85, हिस्टीरिया के उपचार की निम्नलिखित विधियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 86, फोबिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार का भय शामिल है? असामान्य भय, अचेतन भय और निराधार भय तीनों ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 87, ऊंचे स्थान का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 88, खुले स्थानों का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? एग्रोफोबिया। बंद स्थानों का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
क्लास्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 90, अंधकार का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? निक्टोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 91, भीड़ का असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओक्लोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 92, पशुओं से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जूफोबिया। क्वेश्चन नंबर 93, मूर्त उत्तेजना से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? साधारण मूर्त फोबिया। क्वेश्चन नंबर 94, मूर्त वस्तुओं के प्रतीक रूप से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक मूर्त फोबिया। किसी मूर्त विचार अथवा प्रेरणा के प्रतीकात्मक रूप से असामान्य भय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? प्रतीकात्मक अमूर्त फोबिया। क्वेश्चन नंबर 96, एग्रोफोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? ऊंचा स्थान। क्वेश्चन नंबर 97, एक्रोफोबिया निम्नलिखित में से किस असामान्य से भय है? खुला स्थान से। क्वेश्चन नंबर 98, क्लास्ट्रोफोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? बंद स्थान से। क्वेश्चन नंबर 99, निक्टोफोबिया निम्नलिखित में से किस से असामान्य भय को कहते हैं? अंधकार। क्वेश्चन नंबर 100, ओक्लोफोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय को कहते हैं? भीड़। क्वेश्चन नंबर 101, जूफोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय को कहते हैं? पशु। क्वेश्चन नंबर 102, साधारण मूर्त फोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? मूर्त उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 103, प्रतीकात्मक मूर्त फोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय है? मूर्त वस्तुओं के प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 104, प्रतीकात्मक अमूर्त फोबिया निम्नलिखित में से किससे असामान्य भय को कहते हैं? अमूर्त विचारों के प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 105, फोबिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आघातिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 106, फोबिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 107, मनोविद्लता के निम्नलिखित लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? व्यामोह। क्वेश्चन नंबर 108, सरल मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 109, हेबीफ्रेनिक मनोविद्लता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 110, केटाटोनिक मनोविद्लता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रियाहीनता। क्वेश्चन नंबर 111, हेबीफ्रेमिन मनोविद्लता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यामोह। क्वेश्चन नंबर 112, पैरानाइड मनोविद्लता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? संदेहशीलता। क्वेश्चन नंबर 113, फ्राइड के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? लैंगिक शक्ति का प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 114, क्रेपलिन के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? लैंगिक ग्रंथियों का उपद्रव। क्वेश्चन नंबर 115, कालमैन, सोडार्ट और वाइट के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 116, पोलक और माल्जबर्ग के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? परिवेश। क्वेश्चन नंबर 117, एडोल्फ मेयर के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? जैविकीय समायोजन। क्वेश्चन नंबर 118, C.G. युंग के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन शक्ति का प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 119, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन शक्ति का प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 120, ओटो रेंग के अनुसार मनोविद्लता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तित्व प्रकार। क्वेश्चन नंबर 121, पेरेनोइया साइकोसिस की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से क्या है? स्थिर व्यामोह। क्वेश्चन नंबर 122, सबको अपना शत्रु मानने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस स्थिर व्यामोह से पीड़ित है? दंडात्मक स्थिर व्यामोह। क्वेश्चन नंबर 123, ऐश्वर्य व्यामोह में रोगी व्यक्ति अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? ऐश्वर्यवान। क्वेश्चन नंबर 124, धार्मिक स्थिर व्यामोह में रोगी व्यक्ति अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? अवतार। क्वेश्चन नंबर 125, सुधारात्मक स्थिर व्यामोह में रोगी व्यक्ति अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? महान सुधारक।
क्वेश्चन नंबर 126, किसी उच्च कुलीन व्यक्ति के काम संबंधों का व्यामोह निम्नलिखित में से कौन सा है? एराटिक। क्वेश्चन नंबर 127, स्वास्थ्य के प्रति स्थिर व्यामोह में रोगी अपने को निम्नलिखित में से क्या मानता है? असाध्य रोग से पीड़ित। फ्रायड के अनुसार पेरेनोइया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? समलैंगिक स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 129, हेंडरसन के अनुसार पेरेनोइया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? हीन भावना। क्वेश्चन नंबर 130, कैमरान के अनुसार पेरेनोइया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तित्व प्रकार। क्वेश्चन नंबर 131, फिशर के अनुसार पेरेनोइया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 132, पुनरावर्ती मेनिया की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से क्या है? उत्साह का पुनरावर्तन। क्वेश्चन नंबर 133, पुनरावर्ती मेलनकोलिया का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? विषाद का पुनरावर्तन। क्वेश्चन नंबर 134, परिवर्तनशील उत्साह विषाद की पहचान निम्नलिखित में से क्या है? यह उत्साह विषाद में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 135, मैनिक डिप्रेशन और डबल फॉर्म की पहचान निम्नलिखित में से क्या है? उत्साह विषाद दोनों। क्वेश्चन नंबर 136, प्रेसी स्ट्रेकर और ईबो के अनुसार उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? आनुवांशिक दोष। क्वेश्चन नंबर 137, रोसनाफ के अनुसार उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? परिवेशगत दोष। क्वेश्चन नंबर 138, कॉटन और मैनार्ड के अनुसार उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? शारीरिक अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 139, अल्फ्रेड एडलर के अनुसार उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? हीन भावना। क्वेश्चन नंबर 140, विलियम मैकडूगल के अनुसार उत्साह विषाद का मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? आनुवांशिक दोष। क्वेश्चन नंबर 141, सिगमंड फ्रायड के अनुसार उत्साह विषाद मनोविकृति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? युवावस्था और मौखिक अवस्था में प्रत्यावर्तन और सुपर ईगो का अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 142, मेलनकोलिया निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग का रोग है? मध्य आयु। क्वेश्चन नंबर 143, हाइड्रोथेरेपी में निम्नलिखित में से किससे उपचार किया जाता है? जल से। क्वेश्चन नंबर 144, मानसिक रोगों में सबसे अधिक सफल चिकित्सा प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 145, आघात चिकित्सा सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने आरंभ की थी? साकेल ने। क्वेश्चन नंबर 146, मनोविश्लेषण चिकित्सा में सबसे सफल चिकित्सक निम्नलिखित में से कौन था? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 147, समायोजी व्यवहार की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संतुलन। क्वेश्चन नंबर 148, समायोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? जीव की आवश्यकताएं, प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, संतुलन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 149, समायोजी व्यवहार में जीव की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जैव जनित है, मनोवैज्ञानिक है, समाज जनित है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 150, समायोजी व्यवहार में जीव की परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। समायोजी यंत्र क्रिया के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रेरणा, कुंठित करने वाली परिस्थितियां, विविध अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 152, समायोजी व्यवहार में अनुकूलन का प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रेरणा, कुंठित करने वाली परिस्थितियां, विविध अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 153, समायोजी व्यवहार का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस घटक में होता है? प्रेरणा में। क्वेश्चन नंबर 154, समायोजी व्यवहार का अंत निम्नलिखित में से किस घटक में होता है? समायोजन में। क्वेश्चन नंबर 155, कुंठा का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भग्नाशय, अंतर्द्वंद, दोनों। क्वेश्चन नंबर 156, कुंठा निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिस्थिति का परिणाम है? अनुकूल परिस्थिति का। क्वेश्चन नंबर 157, भग्नाशय के निम्नलिखित चिन्हों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चिन्ह कौन सा है? असंतोष। क्वेश्चन नंबर 158, भग्नाशय से बचाव के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आक्रामक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 159, हीन भावना से बचने के निम्नलिखित उपायों में
सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है? तो क्षमता की सीमा में लक्ष्य, शक्ति की जानकारी, शक्ति पर प्रयास, उपरोक्त सभी। ये कौन सा था? हीन भावना से बचने के, ठीक है ना। ये हीन भावना से कैसे बचेगा? कि उसे पता हो कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, जितने मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, कितनी शक्ति मेरे अंदर है, मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी बात होगी तो हीन भावना से व्यक्ति बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, भग्नाशय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी गलत है? आक्रामक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 161, भग्नाशय के फलस्वरूप आक्रामक व्यवहार का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? हत्या। क्वेश्चन नंबर 162, मनोरचना की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से क्या है? काल्पनिक लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 163, मनोरचनाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? पलायनात्मक, संरक्षणात्मक, दोनों। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना पलायनात्मक है? क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना संरक्षणात्मक है? क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 166, कल्पना तरंग की मनोरचना निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? पलायनात्मक। क्वेश्चन नंबर 167, कल्पना तरंग की पहचान निम्नलिखित में से क्या है? कल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 168, दिवा स्वप्न की गणना निम्नलिखित में से किस मनोरचना में होती है? कल्पना तरंग में। क्वेश्चन नंबर 169, दिवा स्वप्न निम्नलिखित में से किस आयु में अधिक देखे जाते हैं? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 170, दिवा स्वप्न निम्नलिखित में से किस आयु में सबसे कम देखे जाते हैं? वृद्धावस्था में। कल्पना तरंगे निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? इच्छाएं, आशाएं और भग्नाशय उपरोक्त सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 172, यूनान का प्रसिद्ध वक्ता डेमोस्थेनेज निम्नलिखित में से किस मनोरचना का परिणाम था? क्षतिपूर्ति का। क्वेश्चन नंबर 173, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात निम्नलिखित में से किस मनोरचना का उदाहरण है? क्षतिपूर्ति का। क्वेश्चन नंबर 174, दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझ पर उनके गौरव अनुभव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? तादात्म्य। क्वेश्चन नंबर 175, किसी एक प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 176, अपने किसी दोष के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 177, अनेक कार्यों को उचित ठहराने के लिए तथाकथित युक्तियां देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं की प्रसिद्ध कहावत निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना का सहारा लिया गया है? युक्तिकरण। बर्नहॉम ने निम्नलिखित में से किस मनोरचना को अर्ध दुर्बलता कहा है? प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 180, दुखदायक परिस्थिति को भुला देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? चयनात्मक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 181, चेतन रूप से चयनात्मक स्मृति निम्नलिखित में से कौन सी है? शमन। अचेतन रूप से चयनात्मक स्मृति निम्नलिखित में से कौन सी है? दमन। कुछ प्रवृत्तियां, स्मृतियों आदि को निकालकर उनके स्थान पर अन्य को रखना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? अंतर्बाधा। जिस काम को मना किया जाए उसे ही करना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? नकारात्मकता। क्वेश्चन नंबर 185, किसी निम्न प्रवृत्ति को किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 186, कहीं की प्रतिक्रिया कहीं और निकालना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 187, एक बालक अपने भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों से प्राय लड़ाई झगड़ा करता है। उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लड़ने के कारणों का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 188, यदि कोई बालक अपने पैसों एवं सामान की चोरी करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 189, जो बालक अपने घर मेहमानों के आने पर विशेष रूप से अवांछनीय व्यवहार करता है
उसकी इस आदत में सुधार के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? मेहमानों के चले जाने पर बालक को प्रेम से समझा दें। क्वेश्चन नंबर 190, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति कौन सी है? पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 191, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण कार्य रोचक हो। बालक को आक्रामक व्यवहार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 193, जो बालक किसी भी वस्तु को देखकर उसको मांगता है, उसकी आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? मनचाही वस्तु लाकर दे देंगे अथवा उससे मिलती जुलती अन्य वस्तु लाकर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 194, जिस बालक को घर में सब कुछ खाने को मिलता है परंतु वह बाहर किसी के हाथ में कुछ भी देखकर मांगने लगता है, तो इस आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अन्य समवयस्क बालकों के साथ उसको खाना खिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 195, जिस बालक को यह बुरी आदत पड़ गई है कि वह घर में रखी हुई चीज़ को उठाकर फेंक देता है, उसकी इस बुरी आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके द्वारा फेंकी जाने वाली चीज़ को उठाकर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 196, जो बालक पराए घर जाते ही ये कहने लगता है कि घर चलो भूख लगी है, जबकि अभी अभी तो उसको दूध पिलाया है तथा अन्य चीज़ें खिलाई है, उसके साथ क्या करेंगे? पराए घर पहुंचकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालक समवयस्क बालकों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 197, बालक इतना ढीठ हो गया है कि डांटने मारने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता और वह हर बात में रूठ जाता है, उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। जिस बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता और वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता, उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुलाकर उनका पाठ सुनेंगे, कुछ लिखवाएंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे और इस प्रकार उन बालकों की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 199, यदि बालक अपने बड़ों से भी तुम करके बोलता है तो इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने से बड़ों को भूल कर भी तुम नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 200, मोहल्ले के चौराहे पर कुछ लड़कों का समूह खड़ा हो रहता है जो आते जाते लड़कियों पर टीका टिप्पणी करता रहता है, तो उस मोहल्ले के निवासी होने के नाते आप क्या करेंगे? उस मोहल्ले की समिति में उन लड़कों और लड़कियों को मिल बैठकर बात करने का अवसर देंगे ताकि भाईचारे व अपनत्व की भावना का विकास हो तथा एक मोहल्ले के सदस्य होने का भाव उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 201, बालकों को परिश्रम हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है स्वयं परिश्रम करना, जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 202, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 203, छोटे भाई बहनों को समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है स्वयं समय का सदुपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 204, आपके कुछ साथी सिगरेट का सेवन करते हैं तथा आप पर भी दबाव डालते हैं, तो आप क्या करेंगे? साथियों से सिगरेट पीना छोड़ने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 205, रास्ते में जाते हुए आप देखते हैं कि कुछ लोग रास्ते से गुजरती हुई लड़कियों पर छीटाकशी कर रहे हैं, इस दशा में आप क्या करेंगे? उन लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 206, आपका एक मित्र शराब, अफीम इत्यादि का अत्यधिक सेवन करता है, उसकी आदत से परेशान होकर आप अधिकांश साथी उसका बहिष्कार करने का निर्णय लेते हैं, इस दशा में आप क्या करेंगे? मित्र को समझाते हुए उसकी आदतों को बदलने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 207, आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा अध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 208, परीक्षा भवन में कोई परीक्षार्थी आपके बार बार पूछने का प्रयास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे। क्वेश्चन नंबर 209, आपका कोई मित्र नित्य सिनेमा देखता है, उसकी यह आदत छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे?
उसको भुक्तभोगी भोगी व्यक्तियों से मिलाएंगे जिनको देखकर वो समझ सके कि नित्य सिनेमा देखने का दुष्परिणाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 210। आपको कोई मित्र जुआ खेलने का आदी हो गया है, उसकी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको ऐसे व्यक्तियों से मिलवाएंगे जिससे जुए का कारण उसका जो जुए की वजह से बर्बाद हो गए हो। उसे ऐसे व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो जुए में भारी भारी हार का सामना जिन्होंने किया हो और चोर के रूप में स्थापित हुए हों। क्वेश्चन नंबर 211। आपका पड़ोसी प्राय 5 बजे से गायन का अभ्यास करके आपके स्वप्न में बाधा पहुंचाता है, वह ऐसा न करे इसके लिए आप क्या करेंगे? आप उससे स्वयं बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 212। आपका मित्र आपके पास बैठकर व्यर्थ की बातें करता है यानी गप्प लगाता है, वह ऐसा न करे इसके लिए आप क्या करेंगे? उसको चिट्ठी लिख कर देंगे अथवा उसको समय के सदुपयोग पर कोई पुस्तक पढ़ने को देंगे। आपके मित्र को मांगकर खाने की अथवा उधार मांगने की आदत है, उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको रुपया उधार देना बंद कर देंगे परंतु खाने की वस्तुएं देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 214। आपका पड़ोसी अपने बच्चों को बहुत मारता है, उसको ऐसा करने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसको बाल मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ने को देंगे। क्वेश्चन नंबर 215। आपका मित्र रात को बहुत देर से सोता है और बहुत देर से प्रातः उठता है, इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके साथ प्रातः के कार्यक्रम बनाएंगे और उसको सोता हुआ छोड़कर अकेले चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 216। आपके बड़े भाई अथवा चाचा आदि अन्य किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ये आदत है कि वह चाहे जहाँ पान की पीक कर देते हैं, उनकी ये आदत छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? वह जहाँ बैठते उठते हैं वहाँ पीकदान यानी पीक के करने के लिए कोई पात्र रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 217। आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह ऐसा न करे इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी काम के लिए जब वह पैसे मांगेगा तब कहेंगे कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 218। आपके पड़ोसी नित्य आपका अखबार ले जाते हैं, भले ही आपने अभी उसे पढ़ा है या नहीं, आप उनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे? अखबार आने पर शीघ्र उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 219। आप अपने परिवार के साथ कार से पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सड़क खाली है, वह आप अपने साइड पर ठीक कार चला रहे हैं, तभी अचानक कहीं से एक बालक दौड़ता हुआ कार के सामने आ जाता है, आप क्या करेंगे? कार रोककर पहले दौड़कर बच्चे को देखेंगे कि उसके कहीं चोट तो नहीं आई है, गंभीर स्थिति है तो उसे चिकित्सालय ले जाएंगे। विद्यालय के एक उद्दंड बालक को अनुशासित करने के लिए क्या किया जाए? यदि उसको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्संबंधी किसी दायित्व का कार्य सौंपा जाए। क्वेश्चन नंबर 221। सरकारी कर्मचारी होने के नाते राष्ट्रीय दिवसों पर आप क्या करेंगे? आप स्वयं भी जाएंगे और अन्य साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 222। आपके विश्वविद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? यथासंभव कॉलेज परिसर में रहकर छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 223। यात्रा करते समय आप क्या करेंगे? किसी निर्बल स्त्री या पुरुष या बालक को आवश्यकता के अनुसार अपने स्थान पर बैठने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 224। लंबी ट्रेन यात्रा में समय व्यतीत करने के लिए आप क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 225। मोहल्ले में मंदिर है जहाँ प्रतिदिन प्रातः व संध्या को कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, आप क्या करेंगे? हर प्रकार से उचित प्रयासों द्वारा प्रतिदिन के अनावश्यक शोर को रोकने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 226। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म का निर्वाह करना। क्वेश्चन नंबर 227। सरकार या समाज की किसी भी बुराई को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंदोलन का उद्देश्य कल्याणकारी हो और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए नेताओं में संघर्ष की क्षमता व दूरदर्शिता हो।
क्वेश्चन नंबर 228, आपके अपने स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट प्रतीत होने पर आप क्या करेंगे? चिकित्सकों की राय लेंगे तो अपनी पूरी जांच कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 229, छात्रों में विद्यालय के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को प्रतिदिन आदेश देंगे कि वे अपने भवन, कक्षों व मैदान की सफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 230, घर में सभी लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, इसलिए प्रतिमाह जो कॉपी व कागजों की रद्दी इकट्ठी हो जाती है उसका आप क्या करेंगे? जो भी उपयुक्त में से सुविधाजनक होगा वह करेंगे। रद्दी वालों को बेच देंगे, दातव्य चिकित्सालय में दवाई की पुड़िया बांधने के लिए दे देंगे, कागज़ एकत्रित करने वाले गरीब बालकों को दे देंगे। जो भी सुविधाजनक लगे वो कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। जोड़े बनाओ। विवेकीकरण, विवेकीकरण का आंसर होगा न्यायोचित ठहरने के बहाने खोजना। तादात्म्य अनुभव करना। प्रक्षेपण, दूसरों पर दोषारोपण। क्षतिपूर्ति, नवीन दिशा में संतोष। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं। उन्नयनीकरण, उन्नत दिशाओं में मुड़ना। अगला जोड़ा बनाएंगे असामान्य मिति और वस्तु का। ऊंचे स्थानों का भय तो ऊंचे स्थान, खुले स्थानों का भय खुले स्थान, बंद स्थानों का भय बंद स्थान, अंधकार का भय अंधकार, भीड़ का भय भीड़, पशु भीति पशु। मानसिक रोग और उसके लक्षण। भीति असामान्य भय, ठीक, अनियंत्रित क्रिया। दीनता ग्रंथि हीन अनुभव करना। आत्मगत चिंतन आत्मकेंद्रितता। अजीव वस्तु प्रेम असामान्य लगाव। स्तरीकरण कार्य के लिए प्रतिमान, कार्य के स्थिर प्रतिमान। अब करते हैं सत्य असत्य। किशोर शिक्षार्थियों के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में यौन शिक्षा उचित नहीं है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 3, यौन शिक्षा केवल घरों में दी जा सकती है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, यौन शिक्षा से यौन अपराध बढ़ते हैं, असत्य। क्वेश्चन नंबर 5, यौन शिक्षा एक संवेदनशील विषय है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 7, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य का रहस्य है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विद्यालयों में मानसिक आरोग्य नहीं सिखाया जाता, सत्य। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतर भारतीय यौन शिक्षा के पक्ष में नहीं है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्द्वंद मानसिक स्वास्थ्य कम करते हैं, सत्य। क्वेश्चन नंबर 11, सुरक्षा यंत्र तनाव की सुरक्षित अभिव्यक्ति है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 12, केवल बुरे तनाव दूर करने की आवश्यकता है, सत्य। थोड़ा तनाव सामान्य जीवन का अंश है, सत्य। टेलीविज़न का मानसिक अंतर्द्वंद में योगदान है, सत्य। मानसिक आरोग्य मानसिक रोगों की रोकथाम करता है, सत्य। गृह और विद्यालय दोनों मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, सत्य। गृह और विद्यालय दोनों मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकते हैं, सत्य। सेक्स विद्यार्थियों में अंतर्द्वंद और तनाव का सबसे अधिक सामान्य कारण है, सत्य। व्यक्तिगत निर्देशन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, सत्य। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, सत्य। व्यावसायिक निर्देशन 10+2 सोपान पर दिया जाना चाहिए, सत्य। भारतीय विद्यालयों में निर्देशन और परामर्श की भारी कमी है, सत्य। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर नए चैप्टर के साथ आपके सामने और क्वेश्चंस लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।